देखिए बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दो वेक्टरों के बीच में यदि क्रॉस लगाया जाए तो क्रॉस लगाने पर ये फॉर्मूला है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस बी, और थीटा क्या चीज है यहाँ पे? थीटा है बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। और एन कैप क्या है? मतलब किसी के भी ऊपर कैप लगा होता है तो वो कैप लगाना मतलब यूनिट वेक्टर है। देखो एरो लगा हुआ है तब तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। यहाँ पे एन के ऊपर कैप लगा हुआ है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड वन होगा। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है। देखिए हियर एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी से बनने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में, बी वेक्टर भी बोर्ड के प्लेन में, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन परपेंडिकुलर भी दो पॉसिबल है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इन दोनों में से कौन सी होगी? अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? उसको हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे? जैसे ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ हम राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे इस तरीके से। तो थंब किधर जा रहा है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एन कैप की डायरेक्शन होगी। एन कैप की परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है उसको लिखने का तरीका है एक सर्कल ड्रॉ करके उसके बीच में डॉट। तो सर्कल के अंदर डॉट दिखाया है, इसका मतलब है, सर्कल के अंदर डॉट का मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस प्लेन की, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है बच्चों। और यदि बी क्रॉस ए, इसमें तो क्या है? ए क्रॉस बी, तो फिंगर्स को हम ए से बी की तरफ करेंगे, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी में। और यदि बी क्रॉस ए, तो फिंगर्स को हम बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे। तो बी से ए की तरफ करेंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन को एन डैश कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और अपवर्ड डायरेक्शन को एन कैप से। तो इसमें डैश लगा दिया, यहाँ एन कैप है, यहाँ एन डैश कैप है। तो ये फिंगर किधर से किधर कर्ल की? ए से बी की तरफ। क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं किसके? ए और बी के, मतलब ए पहले और बी बाद में। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एन कैप है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब यहाँ सर्कल के अंदर क्रॉस है, मींस सर्कल के अंदर क्रॉस एक सिंबल है, कौन सी डायरेक्शन का? परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन का। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी है, लेकिन हम जैसे बी क्रॉस ए को दिखाएं फॉर्मूले से, तो बी क्रॉस ए इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन डैश कैप। बी का मैग्नीट्यूड मींस बी, ए का मैग्नीट्यूड मींस ए, साइन थीटा एन डैश कैप। थीटा तो क्या हो गया? बी और ए के बीच का एंगल, बी और ए के बीच का एंगल। लेकिन हम क्रॉस किस तरीके से कर रहे हैं? यहाँ पे बी पहले ए बाद में, जबकि यहाँ पे ए पहले बी बाद में। तो जब ए पहले बी बाद में तो अंगूठा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और बी पहले ए बाद में तो उंगलियां जाएंगी बी से ए की तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली अपोजिट है। अपोजिट है तो इनवर्ड को हमने एन डैश कैप माना और आउटवर्ड को एन कैप माना। सिंबल में एन कैप आउटवर्ड वाले को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ एन डैश कैप की और एन कैप की डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली अपोजिट है, एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। तो एन डैश कैप अपोजिट है एन कैप की, अपोजिट का मतलब माइनस। तो यहाँ एन डैश कैप की जगह पे मैं माइनस एन कैप लिख सकता हूँ। एन डैश कैप की जगह पे मैंने माइनस एन कैप लिख दिया, तो माइनस आगे आ गया
बी ए साइन थीटा एन कैप बन गया। बी ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा एन कैप क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। बी ए साइन थीटा एन कैप क्या हो गया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिख दिया, इसका मतलब बी क्रॉस ए माइनस होता है किसका, ए क्रॉस बी का। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी वैसे तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है। तो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, इसलिए बी क्रॉस ए हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस ए क्रॉस बी। जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखिए, जब डॉट होता है ना ए और बी के बीच में, तब क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए होगा तब भी बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा में बी कॉस थीटा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो ये है ही नहीं। जैसे 2 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, तो फिर वैल्यू तो सेम ही है, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ए बी कॉस थीटा में बी कॉस थीटा में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ए डॉट बी में बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए। तो जब दो वेक्टरों के बीच में डॉट होता है तब तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। जबकि ए और बी के बीच में क्रॉस होता है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, माइनस के इक्वल होते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस हो गया डॉट में और क्रॉस में। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस करने पर वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड है, आगे ये डायरेक्शन है। इसका मतलब राइट हैंड साइड में क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है। तो क्रॉस करने पर वेक्टर मिलता है, जबकि डॉट करने पर स्केलर मिलता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।